तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में। इंडिया में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं और जितनी तेज़ी से स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं ना उतनी तेज़ी से वो बंद भी होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं रीज़न की बात करूंगा आज। पहले उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता है, वो एक दूसरे की देखा दुनी बिजनेस स्टार्ट कर लिया कि भाई वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो हम भी वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई मोबाइल की शॉप खोल के बैठ गए तो भाई उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरे को देख के जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है वो बंद हो जाए। तो आज जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि देखिए मैं शहर की बातें कर लेता हूँ, ऑनलाइन कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कितना ग्रो कर सकते हो, मैं आप लोगों को मिलवाता भी हूँ लोगों से। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप एक गाँव में रहने वाले हो और गांव में आप कैसे अपने एक बिज़नेस की स्टार्ट कर सकते हो और गांव में रहकर भी आप 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हो एक छोटे बिजनेस से। तो आज मैं उन बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ, मैं लगभग 5 बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हिमांशु है, स्टार्टअप विद हिमांशु पे आपका स्वागत है। अगर आपको कोई भी बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें, कैसे करना है, कहाँ से माल मिलता है, कैसे हम उसको मतलब आगे ग्रोथ कर सकते हैं, तो अगर कोई भी आपको कैसी भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप गांव में रहकर कर सकते हो और इनकम अपनी कर सकते हो 40 से 50 हज़ार रुपये। अगर आप कोई जॉब भी करने जाते हो ना तो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलेगी। बट मैं आप लोगों को जो बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर आप उन लोगों से मिल सकते हो। मैं खुद मिलवाऊंगा आप लोगों के लिए वो कितनी इनकम कर रहे हैं। कोई भी बंदा 40-50 हज़ार रुपये से नीचे की इनकम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप देखिए गांव से लोग शहर में आते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं अपना, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं ना, तो आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं गांव में अच्छे लेवल का, और वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कोचिंग देकर अच्छी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बरेली शहर में रहता हूँ और आसपास के कितने गाँव से कस्बों से लोग आते हैं बरेली में कोचिंग लेने के लिए। क्योंकि मेरे सामने ही अगर मैं बताऊंगा एक गली है जिसमें कम से कम 5 से 6 कोचिंग हो जहाँ लाइन लगी रहती है, ठीक है। आप 10th से 12th के क्लास के बच्चों तक को पढ़ा सकते हो और जहाँ पे वो फीस होती है ना, अगर आप CBSE ICICI बोर्ड की मैं बात करता हूँ तो 1000 से 1500 रुपये पर बच्चा मिनिमम फीस होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया जो आप अपने गाँव में कर सकते हो, जहाँ पर आप बच्चों को एक ट्यूशन क्लास देके या कोचिंग खोलकर सही लेवल की वहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हो। तो अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। मैं खुद लोगों को देखता हूँ और होगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी कोचिंग देकर इनकम कर रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ऐसे स्किल है बिज़नेस की जहाँ पर आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और आप खुद लोगों के पास जाते हैं वो चीज़ लेके रिपेयर करवाने और आप खुद अच्छा खासा पे करते हैं। देखिए मैं सेकंड बिजनेस आपको बता दूं, मैं बात करने जा रहा हूं मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की, ठीक है ना। आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजेस बढ़ चुका है। हर घर में अगर 5 लोग हैं ना, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो आप मानिए लगभग 6 से 7 मोबाइल होते ही होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। जो आप मानिए कि आपने कोई नया मोबाइल लिया जिसकी 1 साल की वारंटी है, अगर उसमें कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है ना, आप वो भी सर्विस सेंटर लेके नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप वो आसपास में ही कोई मोबाइल सेंटर होता है वहाँ पर आप रिपेयर करवा लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे उसके यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। क्योंकि मेरे आसपास खुद 2 ही 3 मोबाइल वाले हैं, मैं देखता हूँ भाई लाइन लगी रहती है जिसमें आप वो बहुत अच्छे से इनकम कर रहे हैं। क्योंकि फोल्डर डाल देते हैं, मोबाइल जैक डालना है या फिर रिचार्ज करना है, डिस्प्ले सही करना है, मोबाइल कवर सेल करना है, इसमें लोग बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल कवर है, डिस्प्ले है, बहुत ही कम रेटों पे आता है और जो हाथ का स्किल होता है ना उसमें लोग बहुत अच्छी इनकम करते हैं। क्या है ना, देखिए मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है ना, आप मानिए 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, 10 से 15 हज़ार रुपये में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो जाता है। वरना आप यूट्यूब पे भी जाके मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो, जहाँ पर आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे होती है, रिचार्ज कैसे होता है, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है आपको कैसे कर सकते हो। 2-4 मोबाइल सही करोगे आपको खुद आ जाएगा। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई ऐसे एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर ले जाके आपको दिखाऊँगा कि वो बंदा कितनी इनकम करता है, कैसे कैसे काम करता है, उसने कैसे सीखा है। तो मैं सारी चीज़ें आपको कोशिश करूँगा मैं खुद लाइव दिखा पाऊँ आप लोगों को। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड बिजनेस आइडिया की। तो जैसे हमने 2 बिजनेस आइडिया की बात कर ली आप लोगों को, बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया जो मैंने दिए। प्लीज़ आप पहले इन पे रिसर्च करो, आप कोर्स करो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद ही इनको आप स्टार्ट करिए। आप पक्का प्रॉफिटेबल बनोगे। ये बिज़नेस बहुत अच्छे हैं और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड है इन बिजनेसेस की। अगर आप चाहते हो और अच्छे कोई बिज़नेस को करना, तो आपको मैं बताऊँ एक बिज़नेस आइडिया। जो आजकल खेती होती है, लोग फल सब्जियाँ उगाते हैं और उनका प्राइस डाउन हो जाता है। जैसे मार्केट में लेकर आए, उनका प्राइस एकदम डाउन हो गया, अब किसान चाहता है मैं उसे बेचूँ ना, मैं थोड़े टाइम रखकर जब उसका प्राइस अच्छा मिले हम तब बेच। तो आप एक कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। किसान अपनी सब्जियाँ, फल, फ्रूट आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो और मार्केट में कम हो तब आप उन्हें सेल कर सकते हो।
तो आप एक कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हो जिसमें आप रेंट ले सकते हो पर केजी के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से, जैसे भी चलता है। आप पहले जानकारी लीजिए कि कोल्ड स्टोर अगर आपको लगाना हो तो आपके क्या प्रोसेस रहता है कोल्ड स्टोर लगाने में, उनमें स्टोरेज कैसे लिया जाता है, या किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होती है कोल्ड स्टोर लगाने के लिए। तो प्लीज़ आप एक बार उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने गाँव कस्बे में आप कोल्ड स्टोर लगा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो विदेशों में भेजी जाती हैं, उनको कोल्ड स्टोर करके आराम से पैकिंग करके ही भेजा जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप ये बिज़नेस आइडिया एक बार रिसर्च करिए, आप इस पे काम कीजिए। एक बार यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल मशरूम की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आप मशरूम की खेती करते हो ना, तो उसमें आप आराम से पहले उसे पैकिंग करोगे, अच्छे से सुंदर पैकिंग की जाती है, 200-200 ग्राम के पाउच बनाए जाते हैं, उनको आप कोल्ड स्टोर में रखते हैं। जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तब उसको सेल किया जाता है। तो आप मशरूम वगैरह की ऐसी खेती होती है, अपना ब्रोकली वगैरह होती है, जो अपनी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जियां होती हैं ना, फल होते हैं, उनको आप आराम से कोल्ड स्टोर में रख के आराम से बेच सकते हो। तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप इसे प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। तो फोर्थ बिज़नेस आइडिया बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लीजिए, और प्लीज़ एक कमेंट अच्छा सा कीजिए अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, या कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझसे आप सीधे पूछ सकते हो। अब मैं बात करने जाता हूँ फोर्थ बिज़नेस आइडिया की, जिसकी आज के टाइम पे हर जगह बहुत डिमांड है, चाहे गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो। देखिए, आपका जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है उसका नाम है CSC सेंटर या फिर कैफ़े। आप एक CSC सेंटर ऑथराइज सेंटर ले सकते हो, या फिर आप एक कैफ़े खोल सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आपके लिए उसमें कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, लोकेशन पे शॉप होनी चाहिए, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। इसमें बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हो ये आपको मैं बताऊँ। देखिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाने की जो मिनिमम फीस होती है, पैन कार्ड अगर आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं बनाना है तो 120 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस आती है। बट पैन कार्ड बनाने के लिए जब कैफ़े या CSC सेंटर पर आप जाते हैं तो आप 250 से 300 रुपये पे करते हैं उसके। तो आप समझ लो सिर्फ 120 रुपये फीस जानी है और उसका 250 से 300 रुपये ले रहा हूँ, आपको एक ही पैन कार्ड 200 से 250 रुपये आराम से आप इनकम कर लोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है फॉर्म भरना। अगर आप गाँव में खोल रहे हैं तो आपको पता है घर की स्कीम आती है, टॉयलेट्स की स्कीम आती है, खेती के इंश्योरेंस होते हैं, खेतियों पे अलग से जो मुआवजा वगैरह आती है, उन सब के आप फॉर्म भर सकते हो अपने गांव में रहकर। आपको कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप छोटा सा कोई सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हो, 10 से 15 हज़ार का लैपटॉप मिल जाएगा, 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रिंटर आ जाएगा, आपको मुश्किल से 20 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी डिमांड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। आप चाहो तो एक बैंक का सेंटर भी ले सकते हो, जहाँ पर आप बैलेंस चेक करना है, पैसे निकालना है। आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैंने छोटी जगह देखा है ना, कि वहाँ पर लोग पैसे निकलवाने आते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू या आधार कार्ड लेकर आते हैं कि भाई हमें 1000 रुपये निकाल दो, 2000 रुपये निकाल दो, 1 लाख रुपये निकाल दो। तो उसमें क्या होता है, पर 1000 रुपये में आपका 20 रुपये मिलता है कमीशन है, ठीक है। अगर कोई 500 रुपये निकलवाता है 10 रुपये, अगर कोई 1000 रुपये निकलवाता है तो 20 रुपये आपका मिलता है। तो अगर किसी ने 50,000 निकलवाया, 1 लाख निकलवाया, तो आपको देख लीजिए कितनी इनकम आप दिन में कर पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे कैफ़े या CSC सेंटर देखे ना, जहाँ पर लोग बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर कोई CSC सेंटर मिलेगा मैं ज़रूर विजिट करवा के एक बार आपको उसका काम दिखाऊंगा, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से शुरू किया, सब कुछ दिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे की जो वीडियो आएंगी आप तभी देख पाओगे जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। आप जाके चाहे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि इतनी अच्छी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। अब हम लास्ट और 5th बिजनेस आइडिया की बात करने जा रहे हैं, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे रोडों पे दिखते हैं, गाँव में दिखते हैं, कस्बों में दिखते हैं, जिसका नाम है ई-रिक्शा। आप एक ई-रिक्शा लेकर भी बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। मेरे खुद ऐसे टच में लोग हैं जो शहर में, गांव में ई-रिक्शा ऑटो चलाकर बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। मैं ई-रिक्शा का सजेशन इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि ई-रिक्शा में ना ही कोई पेट्रोल पड़ना है, ना ही कोई डीजल पड़ना है, और नॉर्मली आजकल लाइट पूरे इंडिया में हर जगह है। अगर आपके यहाँ 12 घंटे भी रात में भी लाइट आती है, दिन में भी लाइट आती है, जैसे गाँव में होता है कि एक हफ्ता दिन में लाइट आती है, एक हफ्ता रात में लाइट आती है, इस हिसाब से भी ना तो आप आराम से ई-रिक्शा चार्ज कर सकते हो। वरना आजकल बैटरी चार्जिंग स्टेशंस भी खुल चुके हैं ई-रिक्शा के, तो आप वहाँ भी आराम से चार्ज करके 100 रुपये में बैटरी चार्ज होती है, और पूरा दिन आराम से चलाकर आप 500 से 1000 रुपये पर डे अच्छे से इनकम कर सकते हो। क्योंकि ई-रिक्शा का आजकल जो रूल हो चुका है, जैसे मुझे पता है कि अगर कोई सवारी बैठती है तो मिनिमम 10 रुपये उसे पे करना ही करना होगा, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए, चाहे ये गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो। 10 रुपये मिनिमम चार्ज हो चुका है ई-रिक्शा का। तो आप अगर खोलेंगे, अगर आपने दिन भर में भी ज़्यादा नहीं 100 सवारी भी इधर से उधर अगर आपने कर दी, आप अच्छी खासी इनकम कर लेंगे। 1000 रुपये आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। आप बैटरी की कॉस्ट भी अगर निकाल देंगे तब भी 100 रुपये वो निकलेंगे, 900 बचेंगे। अगर आप EMI पे ई-रिक्शा लेते हो तो EMI भी आप आराम से पे कर पाओगे उसमें।
तो आप एक ई रिक्शा लेके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, आज के टाइम पे जो कैलकुलेशन चल रही है आप देखेंगे तो इस रोड पे, अगर जो मेरा रोड है ना, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, इस रोड पे कम से कम 20 ई रिक्शा के शोरूम खुले हुए हैं जो ई रिक्शा बेच रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, उनके यहाँ लाइन लगी रहती है और बहुत अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड कराते हैं। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में अच्छा ई रिक्शा मिल जाता है और वो आप आराम से लेकर अच्छी इनकम कर सकते हो। क्योंकि देखिए, गांव हो या शहर हो या कस्बा हो, अगर आप कहीं नौकरी करते हो ना, नौकरी अगर छोटा शहर है या गाँव है, आपको खुद पता है क्या चल रहा है। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, आप खुद समझ लीजिए भाई 10 से 15 हज़ार रुपये छोटे शहर में ही नौकरी मिलती है, इससे ज़्यादा की नहीं मिलती है। अगर आप अच्छी डिग्री करे हुए होगे तब जाके आप 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर पाओगे, वो भी आपकी हल्के हल्के बढ़ेगी, आप खुद समझ लीजिए। अगर आप एक ई रिक्शा लेकर या फिर आप जितने मैंने 5 बिजनेस आइडिया आपको बताएं, अगर इनमें से कोई भी करते हैं, आप एक टाइम बाद मान के चलिए 6 महीने अगर कोई बिज़नेस करोगे ना, 6 महीने बाद आप 40 से 50 हज़ार रुपये बहुत अच्छे से इनकम कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसे ही बिज़नेस आइडिया चाहिए हो जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराया, आज जैसे 5 बिज़नेस आइडिया दिए हैं, इनके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस आइडिया के बारे में आपको पूरी वीडियो चाहिए हो, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से माल मिलता है, कैसे करेंगे, तो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई है। मेरे पास अभी जितनी वीडियो डाल दी 10 से 15 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनमें आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे बिजनेस आइडिया मैंने आपको दिखाए हैं, प्रैक्टिकली लोगों से मिलवाया है, उन लोगों ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप ऐसे बिजनेस आइडिया सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं खुद बरेली शहर में रहता हूँ, कोई भी जैसे भी आप मेरी तरफ से आपको जो मदद होगी मैं करूँगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, मेरी फैमिली के साथ जुड़िए, और आपको मैं बहुत अच्छे सपोर्ट करूँगा और ऐसे ही बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।